ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की साधना हमने बताई है, उसी प्रकार से आप कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आपको सफलता भी मिल रही होगी। जिस प्रकार से मैसेज में देख रहा हूं और मुझे लगता है कि देवी की कृपा निश्चित सभी पे होगी। यहाँ पर आज ऐसा प्रयोग मैं बता रहा हूं क्योंकि व्यक्ति के पास धन नहीं होता पर फिर भी समस्याएं ज्यादा होती है। समस्याएं तो होती है पर धन नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि सामग्री कैसे लाएं। व्यक्ति खाने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है क्योंकि स्वयं की उलझने इतनी है कि उलझा हुआ है और उसको समझ नहीं आता। क्योंकि सामग्री की बात करें, सामग्री भी 2-3 हजार रुपए की आती है। घी की बात करें 700-800 रुपए किलो गाय का घी आता है। हल्दी 200 रुपए किलो है। तो सामग्री में भी खर्च होता है। ऐसी अवस्था में आपके भाव हैं, आपकी आस्था है कि माता के लिए पूजा किया जाए, जब आप कर रहे हैं पर जब के साथ आप हवन भी करना चाहिए, या ऐसा क्या करें, क्योंकि दशांश होना अति आवश्यक है कि क्या करें कि जिससे देवी प्रसन्न हो और आपकी निर्धनता समाप्त हो, जीवन से कष्ट समाप्त हो। यही विषय रहेगा कि छोटे से उपाय से बिना खर्च के माँ बगलामुखी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। किस्मत बदली जा सकती है पर उसको बदलने के लिए साधना मार्ग ही श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले बात प्रारंभ करूं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके करीबी लोगों को भी मदद मिल सके। माँ बगलामुखी बहुत शीघ्र फल देने वाली मात्र शक्ति है, इसको नमन है। ये कृपा सभी पर करती है, बस मंत्र जपने की आवश्यकता है। माँ बगलामुखी का आप मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप के साथ ही हवन करने में सक्षम नहीं है तो क्या करें। आपने 10,000 मंत्रों का संकल्प लिया है कि 11 दिन में 10,000 या 11,000, 1,000 प्रतिदिन मैं जप करूंगा, पर दशांश होम 10,000 आप जप करते हैं तो 1,000 मंत्रों से आहुति होना जरूरी है। वो आप सक्षम नहीं है, क्या करें। इस अवस्था में 10,000 का दशांश 1,000 जप और करना है। यहाँ पर 11,000 जप किया आपने, 1,000 का दशांश फिर 100 बार तर्पण होता है। तो यहाँ आपको हवन के स्थान पर जप ही कर देना है। आपने 1,000 मंत्रों का हवन होना है, उसी के स्थान पर आपने जप कर दिया, फिर आपको तर्पण करना है। तर्पण माँ बगलामुखी का यंत्र किसी प्लेट में थाली में रखिएगा, उसमें जल और गुड़ रखिएगा। ये वो विधान क्रम है जिसके तर्पण करने मात्र से निर्धनम श्रीमन भवेता, निर्धन व्यक्ति भी धनी होता है, समाज में प्रतिष्ठा उसकी होती है, उसको पद की प्राप्ति होती है। गुड़ोदकेन तर्पणम श्रियम भवेता, गुड़ युक्त जल से तर्पण करने से माँ पीताम्बरा प्रसन्न होती है और श्रियम लक्ष्मी की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। तो गुड़ और जल से आपको तर्पण करना है। तर्पण विधि क्या है, आपने गुड़ को जल में डुबो देना है, गुड़ स्वतः ही घुल जाएगा। उसके बाद अपनी अंजलि में इस प्रकार से जल उठाना है, ये ऐसे जल उठा करके हाथ में आपकी जल है वो सीधा छोड़ देना है, उसी मंत्र को बोलते हुए तृपयामी आपने बोलना है। इस प्रकार आप लगातार, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, आप 100 बार, एक माला कम से कम कीजिए प्रतिदिन। एक माला कम से कम आप तर्पण की कीजिए। ये विधि जब आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे निर्धनता दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और आरोग्यता प्रदान होगी। ये सफलता के लक्षण है। सफलता के लक्षण कैसे प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है, जब एक एनर्जी आपके शरीर में संचार करती है तो रोग अपने आप भाग जाता है, अपने आप ग्रह की पीड़ा भागने लगती है। ग्रह कब आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, ग्रह का प्रभाव आपके शरीर पर रहता है, रोग भी आपके शरीर में रहता है और शरीर में ही देवी को आपने स्थान दिया हुआ है। तो देवी की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ग्रह भी छट जाते हैं, उसी प्रकाश से रोग भी समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकाश से आपके नजदीक एक ऐसा ओरा रहेगा जो आपकी रक्षा करेगा। वो ओरा ही आपका कवच है। तो यहाँ आपको गुड़ोदकेना, गुड़ युक्त जल से तर्पण देवी का करना है। नित्य प्रति कर सके तो बहुत अच्छा है, जब भी नहीं कर पाते तब खाली तर्पण पर, बशर्ते यंत्र होना चाहिए। माँ पीताम्बरा का यंत्र, यंत्र के ऊपर ही आपको तर्पण करना है। अगर जब भी नहीं कर पा रहे हैं तो खाली तर्पण करने से भी धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और माँ पीताम्बरा आपके ऊपर कृपा करेगी। ये बहुत सरल विधान है देवी को प्रसन्न करने का, धन वृद्धि का, व्यापार वृद्धि का, बाधाओं का
समूल नाश करने के लिए ये गुडोदकेन तर्पणम श्रियम भवेता, गुड़ के तर्पण करने से श्रियम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप देवी की प्रसन्नता के लिए गुड़ युक्त जल से तर्पण कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं आप और हवन पूजा कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जय मां पीताम्बरा।